राधे राधे सभी को फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ, थोड़ा कोल्ड हुआ है। तो मैं सुबह उठ के आ गई थी सीधा किचन में। वहाँ पर मैंने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाने लग गई, क्योंकि आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरा पूरा गला जाम हो चुका था। और ये मैं बाहर चली गई और यहाँ से मैं जल्दी से तुलसी तोड़ के लेके आई, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एक औषधि का काम करती है। तो मैं अपनी चाय में इसको डाल रही थी। उसके बाद यहाँ मम्मी ने आज मक्की भिगो के रखी थी, इसका मम्मी ने झोल बनाना था। तो यहाँ मैंने मेरी चाय बन रही थी साथ साथ में। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और पुदीना क्रश करके डालने लग गई। ये वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से क्रश कर दिया। अब मैं इसको जल्दी से डाल दूँगी अपनी चाय में। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया, इससे चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी अपने स्वाद के अनुसार। मुझे थोड़ी लाइट चाय ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें 1 ही चम्मच डाला हुआ है, वो भी छोटा वाला। तो इस तरह से मेरी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इसके बाद मैं इसको डाल देती हूँ अपने लिए। और मम्मी पापा ने पहले पी ली थी चाय, वो लोग सुबह ही पी लेते हैं। पापा जी तो मेरे साथ दूसरा कप पीते हैं चाय। अभी पापा जी आए नहीं थे, वो अपना काम कर रहे थे, इसलिए आज मैं ही थी चाय पीने वाली। और मैं चाय भी पी रही थी साथ साथ में। कई बातें जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसके बारे में भी मैं सोच रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते तो मेरा सर दुखने लग गया। उसके बाद मैं बैठ के धृति को होमवर्क करवाने, जिसने शाम को होमवर्क नहीं किया था। और इसके बाद मैं लग गई परांठे बनाने सबके लिए। और यहाँ मैंने दूध भी दे दिया सबको, एक पापा जी को, एक मम्मी को, एक अपने लिए भी निकाल लिया था। धृति तो मेरा सुबह ही दूध पी लेती है। और साथ साथ में यहाँ मैं परांठे भी सेकने लग गई। परांठे मैं सिर्फ पापा जी और धृति के लिए बना रही थी। तो बस मेरे परांठे ख़त्म होने वाले थे, बस 1-2 ही बचे थे। तो मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी निपटा ही लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दीदी को वर्क भी करा रही थी, चेक कर रही थी, बीच बीच में देख भी रही थी। और ये मुझे बार बार परेशान कर रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे परांठे बन गए हैं। तो मैं इसको पूछ रही थी कि खा लेगी, साथ साथ में तो मना करने लग गई। इसको बड़ी मुश्किल से जो है खाना खिलाना पड़ता है। अब मैंने परांठे जो है वो हॉट केस में रख दिए और धृति के लिए जल्दी से लंच भी पैक कर दिया। और जो बाकी थे उनको हॉट केस में रख दिए, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी लंच डालने लग गई और जल्दी से पानी की बोतल भी डालने लग गई, नहीं तो ये यहीं रह जाएगी। और मैंने इसका जल्दी से जो है लंच पैक कर दिया और बैग भी अच्छे से रेडी कर लिया। इसके बाद मैं दूध देने लग गई सबको बारी बारी से। सब ने पी लिया दूध। और यहाँ देखो मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी शरारत कर रही है। ये देखिए हमारा टकलू, इस टकलू को इसकी आमा जो है वो चप्पल लेके आई थी। ये देखिए अब हम आ गए थे ऊपर। मैंने धृति को रेडी करना था स्कूल के लिए। ये देखो हमारी मक्की बस इतनी निकली है। और यहाँ देखो इसने कैसे दौड़ा के रखा है अपने दादा को। और मैं इसको जल्दी से तैयार करने लग गई स्कूल के लिए। उसके बाद मैं यहाँ ना दवाई खाने लगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे भी फीवर कोल्ड हुआ है। तो मैं लगी अपनी दवाई साथ साथ में खाने। और धृति को भी जल्दी से रेडी कर रही थी स्कूल के लिए, क्योंकि ये सुबह इतने ड्रामे करती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। बड़ी मुश्किल से इसको मनाना पड़ता है। ना ये दूध पिएगी, ना ये खाना खाती है, ना जल्दी से रेडी होगी। बड़ी मुश्किल से इसको जल्दी जल्दी तैयार करना पड़ता है। और यहाँ मैंने इसको चश्मा भी लगा दिया। इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मना करती है, ये बोलती है मम्मा मुझे नहीं लगाना है, अजीब सा लगता है। और यहाँ इसने शूज़ भी पहन लिए। दीदी मेरी एकदम रेडी हो चुकी थी स्कूल के लिए। और ये बोल रही थी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। मैंने कहा हमेशा ही एक ही स्टोरी सुनाती है, कुछ अलग से भी सुना दिया कर। उसके बाद ये लग गई यहाँ पर चार्ट रीडिंग करने और मुझे पढ़ाने लग गई। और यहाँ मैंने इसको चले गई छोड़ने। यहाँ इसकी गाड़ी आने वाली थी, तो मैंने इसको भेज दिया। मैंने कहा जो काम बाकी के बचे वो बाद में ही मैं निपटा दूँगी। ये देखिए इसके बाद मैं चल पड़ी हूँ अंकल के घर में। यहाँ पर हमें बर्थडे के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि सुबह ही जल्दी से नाश्ता कर लेना, उसके बाद आंटी को जाना होता है ड्यूटी। तो मैं चली गई थी, यहाँ मुझे दादू भी मिले। फिर मैं दादू के साथ बात की और सीधे चली गई आंटी अंकल के घर में, जहाँ पर मेरी सासू जी, जेठानी और मेरी बेटी जो है वो खाना खा रही थी। और आंटी यहाँ सबको खाना दे रहे थे।
उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। लास्ट में मैंने खीर खाई और मैं जल्दी से वापस आ गई घर के लिए। ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस मिनी ब्लॉग का एंड। थैंक यू।